नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है। दोस्तों, फिलहाल तो जो है कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को जो है कि रोक दिया है, लेकिन जितने भी घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है तो उन उपभोक्ताओं को बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक जो है कि FAQ का PDF यानी कि प्रश्न उत्तरी का जो है कि PDF जारी कर दिया है, जिसमें आपके अधिकांश क्वेश्चन को जो है बहुत ही डिटेल तरीके से जो है कि उन्होंने आंसर किया हुआ है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उस पर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। कई टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको जो है टीच करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चैनल आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है भविष्य में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप UPPCL की वेबसाइट पर आ जाएंगे, UPPCL.org वेबसाइट पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधित जानकारी। यहाँ पे तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि कुछ इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको जो है मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8/4/2026 का जो है कि ये FAQ यानी कि क्वेश्चन आंसर, जो फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन होता है, उपभोक्ता के मार्गदर्शिका स्मार्ट स्मार्ट मीटर के लिए, प्रीपेड मीटर के लिए। तो ये जारी जो है उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी जो है किया गया है। तो आइए इसको हम जो है अच्छे समझते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना, ताकि आपका जो है कि इसमें पैसे लगते हैं और जो है कि आपको कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर देगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर। देखिए, पहला प्रश्न है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर है क्या। उत्तर इसका देखते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक आधुनिक बिजली मीटर है। इसमें बिजली का मापन पुराने मीटर की तरह होता है, बस इसमें संचार तकनीकी GPRS RF हेतु एक अतिरिक्त उपकरण लगा होता है। इसमें मतलब कि बता रहा है कि पिछले अगर मीटर की रीडिंग वगैरह जो है कि वही आएगी, वही उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें जो है टेक्निक जो है कि GPS वगैरह टेक्निक लगाते हैं, ताकि जो है कि यह आपकी खपत के आंकड़ों को लगातार कंट्रोल रूम भेजता रहे, जिससे मीटर के माध्यम से मीटर रीडिंग करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और आपको हर समय और सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसका ये फ़ायदा है कि आपको जो है कि जो आपके ऐप पर जो है कि तुरंत आपको सटीक और समय आंकड़े मिलते हैं। लेकिन अभी क्या फिलहाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं भी एक यूजर हूँ यहाँ पर जो है कि UPPCL का, तो वहाँ पर अभी जो है मेरे हिसाब से तो अभी पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है। मतलब कि कुछ दिन का जो है कि शो करता है, कुछ दिन का जो है कि चार्ज कास्ट शो करता है, कुछ दिन का जो है कंजम्पशन शो करता है, लेकिन पूरा डिटेल में सही से नहीं करता है। तो इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर सजेशन दूंगा UPPCL को। बाकी आपका जो क्वेश्चन है, आप जो है कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, आप जो है कि पूरे निर्धड़क आप जो है कि क्वेश्चन आंसर कीजिए। वहाँ पर भी बहुत से लोग मौजूद रहेंगे और मैं भी अपना जो है क्वेश्चन आपको अरे आंसर आपको करूँगा। ठीक है, यह मोबाइल फ़ोन के प्रीपेड सिम की तरह काम करता है। यहाँ आप अपने पहले रिचार्ज करते हैं और फिर बिजली का उपयोग करते हैं। यानी दोस्तों, जो प्रीपेड मीटर है, अगर जो ग्रामीण के लोग गाँव में रहने वाले लोग, अगर उनको प्रीपेड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए, प्रीपेड और पोस्टपेड दो चीज़ें होती हैं। प्रीपेड का मतलब कि आपको पहले पैसा देना होगा, और जो है पोस्टपेड का मतलब आपको बाद में पैसा देना होता है। जैसे आप अपने मोबाइल में जियो वगैरह का सिम को रिचार्ज करते हैं, तब जाकर आपको 1 महीना या फिर 15 दिन 20 दिन का आपको डाटा या फिर फ़ोन कॉल के लिए मिलता है। लेकिन अगर वैसे ही आपको जो है प्रीपेड में आपको जो है कि जितना पैसा देंगे उतना ही आपका जो है कि पर डे के हिसाब से बिजली बिल खर्च होगा, पैसा कटता जाएगा, पैसा आपका खत्म होगा, आपका जो है लाइट कट जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 2, स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए कितने पैसे देने होंगे। दोस्तों, पुराने उपभोक्ताओं के लिए तो कोई कास्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे। लेकिन नए उपभोक्ताओं के लिए क्या है, नए विद्युत कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर लागत उपभोक्ता को देनी होगी। यह सामान्य मीटर के लिए भी देनी होती थी। यह लागत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई है। तो इसका जो है कि जब आप अगर नया कनेक्शन लेंगे, तो आपको जो नया कनेक्शन लेते समय आपको पूरा डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुख्य लाभ क्या है। इसका उत्तर है छूट। देखिए दोस्तों, प्रीपेड के जो है कि सबसे बड़ी जो है पॉइंट मुझे यही लगी इसमें, कि जो प्रीपेड वाले हैं वो बंदे बोलते हैं कि भाई, मैं पहले अपना पैसा 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये जो भी है, मैं रिचार्ज करूँ, मेरा पैसा वहाँ पे जाएगा, आपके पास रहेगा, तो उसका क्या क्या फ़ायदा है। तो देखिए, प्रीपेड उपभोक्ताओं के बैलेंस पॉजिटिव रखने पर बिजली दरों में 2% की विशेष छूट मिलती है। अगर मान लीजिए आपका पोस्टपेड है तो आपको ये 2% नहीं मिलेगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं कि आपको क्या है कि अगर प्रीपेड लेना है तो आपको जो है कि 2% का आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बजट बजट नियंत्रण, आप देख सकते हैं कि रोज
कितनी बिजली खर्च हो रही है, जिससे आप जो है फिजूल खर्ची रोक सकते हैं। आप पर डे जो है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने घर का कि आपको कितना खर्चा, जैसे मेरे घर पे लगभग इसमें 5 यूनिट में लगभग जो है कि गर्मी में खर्च कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि लगभग 5 यूनिट, तो आप समझ सकते हैं कि कोई रीडिंग में गड़बड़ी नहीं हो रहा है, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं हो रहा है, कोई फ़ाल्ट नहीं हो रहा है। हर रोज़ जो है कि 5 यूनिट के आस-पास जो है कि आपकी रीडिंग बन रही है। तो ये जो है बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है। पारदर्शी ऑटोमेटिक रीडिंग, मीटर रीडिंग हेतु मीटर अब अपने आपके घर मीटर रीडर आपके घर नहीं आएंगे। मीटर रीडिंग में होने वाली मानवीय गलतियों की संभावना शून्य हो गई है। यानी आपका जो है रीडर नहीं आएगा, तो जो ह्यूमन ईरर होते हैं वो नहीं होगा कि मतलब कुछ भी डाटा फीड कर दिया और जल्दी जल्दी में कुछ भी डाटा हो, तो ऐसे नहीं। तो जो भी डाटा यहाँ से जाएगा वहाँ पर तुरंत ऑटोमेटिक बिल भी बनेगा, ऑटोमेटिक। कोई ऐसा नहीं ह्यूमन, उसमें कोई आदमी का कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं। सॉरी। अलर्ट, एसएमएस के जरिए आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी पर डे कि आपका कितना बिल गिर रहा है, कितना पैसा आपका कट गया है, कितना पैसा आपके अमाउंट में बचा, वॉलेट में बचा हुआ है, आपको रिचार्ज कब करना है, कब आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको मैसेज में मिलेंगी। आसान रिचार्ज, घर बैठे रिचार्ज की सुविधा है, आप घर बैठे कर सकते हैं मोबाइल की तरह। मोबाइल ऐप यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप अवश्य डाउनलोड करें, जिससे कि आपको सभी सूचनाएं, जानकारी एवं तत्काल उपलब्ध होंगी। स्मार्ट मीटर के खराब होने पर इसकी सूचना स्वतः डिस्कॉम को प्राप्त होती है, जिससे समस्या त्वरित समाधान होता है। यानी आपको स्मार्ट मीटर अगर खराब होता है तो डिस्कॉम वाले को तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो है कि उनसे उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कि खराब होने पर तुरंत पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या, क्या क्या प्रीपेड होने पर बिजली बिल महंगी हो जाएगी? नहीं, जी नहीं। बिजली बिल दरें टैरिफ वही हैं जो राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती हैं, बल्कि प्रीपेड मोड में बैलेंस पॉजिटिव रखने पर आपको 2% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे आपकी बिजली और सस्ती हो जाती है। तो 2% का जो है कि आपको छूट मिलता है। क्या स्मार्ट मीटर तेज चलता है? जी नहीं, यह मात्र एक भ्रम है। यही जो है पॉइंट बहुत जो है कि गांव में मैं भी रहता हूं तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि यार बहुत ज़्यादा मीटर चल रहा है, बहुत मतलब कि मीटर गिर रहा है, यूनिट गिर रहा है, कोई कर रहा है मत लगवाओ। तो अफवाह इस तरीके से उड़ी हुई है। तो इसका उत्तर ये है, जी नहीं, यह मात्र एक भ्रम है। स्मार्ट मीटर वही आईएस प्रणाली प्रमाणित इंडियन स्टैंडर्ड सटीकता प्रदान करते हैं जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर देते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्मार्ट मीटर में बिजली का मापन पुराने बिजली मीटर की तरह होता है, बस इसमें संचार तकनीकी जीपीआरएस या आरएफ हेतु एक अतिरिक्त उपकरण लगा हुआ है। सब चीज़ें वही हैं, बस आपका जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, ताकि जो है कि आपको मीटर रीडर नहीं आएगा, सीधे सारी चीज़ें सर्वर पर चली जाएंगी, वहाँ पे कंट्रोल रूम चली जाएंगी, वहीं से आपका बिल बनेगा। स्मार्ट मीटर की सटीकता की जांच लैब में कठोर परीक्षणों द्वारा की जाती है। अभी तक पूरे प्रदेश में 83 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके सापेक्ष में 5.22 लाख पुराने मीटरों को चेक मीटर की तरह लगाया गया है। इनकी तुलना में कोई स्मार्ट मीटर तेज नहीं चलता हुआ नहीं पाया गया है। तो ये समझिए कि 83 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इसके सापेक्ष में 5.22 लाख पुराने मीटरों को चेक किया जाएगा। मतलब अब कंपेयर करके देखा गया, पुराने मीटरों को नए मीटरों को कंपेयर करके देखा गया, और उसमें कोई जो है कि अंतर नहीं आया है। प्रश्न संख्या, यह मेरा कनेक्शन प्रीपेड होने के बाद तुरंत कट जाएगा? क्या मेरा कनेक्शन प्रीपेड होने के बाद तुरंत कट जाएगा? जी नहीं। मीटर प्रीपेड के रूप में सक्रिय होने पर आपको एसएमएस प्राप्त होगा कि आपका जो है मीटर प्रीपेड हो गया। प्रीपेड होने के बाद 30 दिनों तक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ताकि आप रिचार्ज की प्रक्रिया समझ सके। 30 दिनों का आपको मोहलत दी जाएगी कि आप रिचार्ज की प्रक्रिया समझ सके। जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं तो वो समझ जाएंगे कैसे मुझे रिचार्ज करना है, कैसे मुझे बिल देखना है। तो इस सभी का आप जुगाड़ जो है कर लीजिए कहीं से भी। आपके घर में कोई मतलब लड़के होंगे या फिर जो भी थोड़ा टेक्निकल अगर होगा आसपास, तो उससे जो है बात करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस अवधि में प्रीपेड बैलेंस खत्म होने पर भी आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, यानी 30 दिन तक आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यदि 30 दिन के ग्रेस पीरियड के पश्चात आपकी प्रीपेड बैलेंस समाप्त हो जाता है तो 3 दिन की इमरजेंसी क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। यानी 30 दिन के बाद भी आपको इमरजेंसी क्रेडिट पीरियड दिया जाता है 3 दिन का। यदि इसके बाद यदि प्रीपेड बैलेंस बकाया धनराशि है तो आपका कनेक्शन कर सकता है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कुछ समय ऐसे तय किए गए हैं जब प्रीपेड बैलेंस खत्म होने के या नेगेटिव होने पर बिजली नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दिया है कि आपको रात के समय आपका जो है कि बिजली जो नहीं, अगर आपका माइनस में है फिर भी 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिजली नहीं कटेगी। अवकाश रविवार, दूसरे शनिवार और सभी सार्वजनिक अवकाश को जो है कि आपका बिजली नहीं कटेगा। इस दौरान खर्च
बिजली की राशि आपके अगले रिचार्ज से स्वतः कट जाएगी। अगर मान लीजिए आपने माइनस में है और हॉलीडे को या फिर रविवार के दिन आपने जो भी टाइमिंग दे रखा है, अगर उस समय आपका जो इतना भी यूनिट खर्च किया जाएगा तो आप जब रिचार्ज करेंगे तो वहाँ से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे करूँ, ये आपका क्वेश्चन ये है। तो अगर क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पर है कि यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज विकल्प को कर सकते हैं। मोबाइल ऐप यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। वॉलेट्स पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजॉन पे से कर सकते हैं। विभागीय काउंटर पर जाकर कर सकते हैं। पाँचवा ये है विद्युत सखी जन सुविधा केंद्र यानी सीएससी, फिनटेक एजेंसी, सहज, वीएमटेक, सरल एवं बीएलएस, इन सब से जो है कि कर सकते हैं इन माध्यमों से। प्रश्न संख्या 8 ये कहता है कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि बैलेंस खत्म होने के क्या तुरंत बिजली कट जाएगी? जी नहीं, उपभोक्ताओं को बैलेंस समाप्त होने के 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। इस अवधि में भी रिचार्ज न कराने पर बिजली स्वतः कट जाती है और उपभोक्ताओं को समय समय पर लो बैलेंस अलर्ट एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है ताकि वे रिचार्ज कर सके। तो दोस्तों आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, आपको 3 दिन तक जो है कि ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा कि आप जो है कि रिचार्ज कर लें। बाकी आपको बैलेंस आपका खत्म होने से पहले ही आपको बार बार जो है अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। तो इसका भी आपको प्रावधान है, इसको देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 ये बोलता है कि बैलेंस कम होने पर एसएमएस अलर्ट कब भेजे जाते हैं? उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज याद दिलाने के लिए सिस्टम द्वारा कई बार एसएमएस भेजे जाते हैं। प्रथम, पिछले रिचार्ज का 30% बचा होने पर। द्वितीय, पिछले रिचार्ज का 10% बचा होने पर। शून्य बैलेंस पर जब बैलेंस खत्म हो जाए। मासिक अलर्ट प्रत्येक माह के आरंभ में भी भेजा जाता है। तो 4 तरीके से जो है कि अलर्ट आपको भेजा जाता है। 4 क्राइटेरिया दे रखा है। प्रश्न संख्या 10, क्या रात में त्योहार में भी बिजली कटी जाएगी? उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कुछ समय ऐसे तय किए गए हैं जब बैलेंस खत्म होने पर या नेगेटिव होने पर भी बिजली नहीं कटेगी। रात का समय 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नहीं कटेगी। अवकाश दूसरे शनिवार सभी सार्वजनिक अवकाश, इस दौरान खर्च की गई बिजली की राशि आपको पिछले रिचार्ज से तो कट जाएगी। तो आपका ये प्रश्न है, रिचार्ज के बाद बिजली वापस आने में कितना समय लगता है? दोस्तों मैंने कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर कि बहुत ज़्यादा जो है कि बोलते हैं कि 72 घंटा लग गया है, 48 घंटा लग गया है, 20 घंटा लग गया है। उसका क्या, तो यहाँ पर देखिए उत्तर गवर्नमेंट दे रही है कि रिचार्ज सफल होने के बाद यानी आपका प्रीपेड बैलेंस पॉजिटिव हो जाता है तो सामान्यतः 2 घंटे के भीतर आपकी बिजली आने चालू हो जाती है, अपने आप चालू हो जाती है। इसके लिए आपको किसी कर्मचारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर 2 घंटे के बाद भी बहाल नहीं होती है तो आप 1912 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कम रिचार्ज करने पर आपका प्रीपेड बैलेंस पॉजिटिव नहीं होगा और बिजली चालू नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि आप कम से कम इतना रिचार्ज अवश्य करें कि आपका प्रीपेड बैलेंस पॉजिटिव हो जाए। यानी आपको प्रीपेड बैलेंस को पॉजिटिव बनाना है, और नहीं बनाएंगे तो आपका जो है चालू नहीं होगा, सिंपल सी बात है। प्रश्न 12, अगर मुझे लगता है कि मेरा मीटर बहुत तेज चल रहा है तो मैं क्या करूं? आप संबंधित उपखंड कार्यालय सब डिवीजन ऑफिस में मीटर की जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करके आप परिसर में चेक मीटर लगाया जाएगा जिससे आपकी सटीकता पुष्टि हो सके। ठीक है, ये आपका जो है कि आपको फीस थोड़ा देना पड़ेगा, फिर आपका जो है कि चेक मीटर लगाकर जो है कि आपकी सटीकता देखी जाए। प्रश्न संख्या, यदि मैंने रिचार्ज किया और पैसा कट गया लेकिन बैलेंस अपडेट नहीं हुआ तो? ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। कभी कभी बैंक सर्वर की समस्या कारण ऐसा होता है कि 24-48 घंटों के में पैसा या बैलेंस जुड़ जाएगा और आपके खाते में वापस आ जाएगा। आप 1912 पर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने रिचार्ज किया पैसा लेकिन बैलेंस अपडेट नहीं हुआ तो 1912 पे जो है कि आप जो है कि शिकायत कर सकते हैं। अपने ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में बताएं कि ट्रांजैक्शन जब करेंगे उसकी आईडी होती है, उसको जब देंगे तो आपका जो है कि पूरा समाधान हो जाएगा समस्या का। प्रश्न संख्या 14, यदि भविष्य में मेरा मोबाइल नंबर बदल जाए तो उसे अपडेट कैसे करूँ? ये भी बहुत समस्या है कि मोबाइल नंबर बदलने की। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सही रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बैलेंस व अन्य सूचनाओं की जानकारी मिलती रहे। यानी मोबाइल नंबर तो बेहद ज़रूरी है। पहला, ऑनलाइन पूर्व में से रजिस्टर्ड उपभोक्ता यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org या
यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। सलाह दी जाती है कि यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर अपना ई-केवाईसी जरूर कराएं। ई-केवाईसी जरूर कराएं। हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं। ठीक है, तो एक केवाईसी जो है, ई-केवाईसी भी आप जो है जरूर करवाएं। ये जो है गवर्नमेंट बोल रही है। विभागीय कार्यालय अपने नज़दीकी उपखंड कार्यालय सब डिवीजन ऑफिस में जाकर लिखित अनुरोध के माध्यम से नंबर अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, आप जो है कि जाएंगे वहाँ पर मोबाइल नंबर जो है कि अपडेट हो जाएगा, या फिर 1912 पर कॉल करके भी अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। आप जो ऑफिस में जाकर, सब डिवीजन ऑफिस में जाकर भी वहाँ पे करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, स्मार्ट मीटर स्थापना के दौरान उपभोक्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मीटर लगवाते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। सही विवरण, मीटर लगाने वाली टीम को अपना सही और वर्तमान चालू मोबाइल नंबर ही दें, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपको विभिन्न सूचनाएं, बैलेंस व बिल भेजा जाएगा। गलत मोबाइल नंबर देने पर आपको परेशानी होगी। यदि भविष्य में मोबाइल नंबर बदल जाता है तो नया मोबाइल नंबर तत्काल अपडेट कराएं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने की प्रक्रिया प्रश्न 14 में समझाई गई है। मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट, स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रति अवश्य मांगे। सुनिश्चित कर ले कि मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट सभी सूचनाएं तथा आपका नाम, अकाउंट आईडी, पुराने और नए मीटर के नंबर, रीडिंग, मोबाइल नंबर सभी अंकित हों। ठीक है, आप जो है जब नया मीटर लगाने आएंगे तो आपको जो है सभी चीज़ भर कर दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंतिम पुराने मीटर को उतारते समय उसकी अंतिम रीडिंग, फाइनल रीडिंग अपनी उपस्थिति में नोट करें। यही रीडिंग मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट पर भरी जाए। सॉरी, पहचान पत्र केवल अधिकृत एजेंसी के कंपनियों कर्मचारियों से ही मीटर लगवाएं। उनका आईडी कार्ड जरूर देखें। तो जब कोई लगाने आए तो आप जो है कि पंजीकृत जो है कि कर्मचारियों से उनका आईडी कार्ड भी मांग सकते हैं कि भाई अपना आईडी कार्ड भी दिखवाएं। सोलर नेट मीटरिंग उपभोक्ता ध्यान दें, यदि आपके यहाँ पहले से सोलर एवं नेट मीटर लगा है तो मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट पर पुराने नेट मीटर का इंपोर्ट, आयात और एक्सपोर्ट दोनों की रीडिंग बिल्कुल सटीक अंकित होना जरूरी है। इससे आपकी बची हुई एक्सपोर्ट यूनिट नए सिस्टम में सुरक्षित रहेगी और कोई आर्थिक हानि नहीं होगी। अगर आपके घर सोलर पैनल लगा हुआ है तो वो भी आप जो है कि सही से करवा सकते हैं। पुराने कीपैड सीटीएस आधारित प्रीपेड उपभोक्ता विशेष ध्यान, यदि आपके यहाँ पुरानी तकनीकी आधारित की पैड प्रीपेड मीटर स्थापित है तो मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट का पुराने प्रीपेड में अवशेष बैलेंस धनराशि पर अंकित होना जरूरी है। इससे आपकी बची हुई धनराशि नई प्रीपेड प्रणाली में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बता रखा है। मेरी पुरानी सिक्योरिटी मनी जमानत राशि का क्या होगा? आपके कनेक्शन की प्रीपेड में परिवर्तित होते ही पूर्व में जमा सिक्योरिटी धनराशि को आपको पिछले बकाये में समायोजित कर दिया जाए। यदि कोई बकाया है नहीं है तो यह आपके प्रीपेड बैलेंस के रूप में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका सिक्योरिटी मनी है तो आपको जो है कि कहीं ना कहीं आपको समायोजित कर दिया जाएगा। अगर आपका बकाया है तो वहाँ पर कर दिया जाए, नहीं तो फिर आपको प्रीपेड बैलेंस के रूप में आपको दे दिया जाएगा। मीटर बदलने के बाद बैलेंस और बिलिंग कब शुरू होगी? मीटर बदलने के बाद 3 स्तरों पर क्वालिटी चेक की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे आपके मीटर के सही डाटा सिस्टम को में फीड हो जाए। मीटर लगने के बाद क्वालिटी चेक क्यूसी की प्रक्रिया एक मिनट प्रक्रिया कुछ दिन 7 से 15 दिन समय लगता है। इस दौरान स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मीटर तरह कार्य करता है, यानी इस दौरान आप जितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसी धनराशि पोस्टपेड बैलेंस में बकाया के रूप में जुड़ते ही, जिसका भुगतान बिल बनने पर करना होता है। यदि आपके द्वारा इस धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह धनराशि आपको पोस्टपेड बैलेंस में बकाया के रूप में दिखाई देती है। तो ठीक है, तो इस तरह अगर मान लीजिए आपको नया लगा हुआ है तो आपको 7 से 15 दिन लगेगा आपका अपडेट होने में, प्रीपेड अपडेट होने में। तब तक का बिल जो है कि पोस्टपेड में आपका जो है बैलेंस शो करेगा। मैं वर्तमान प्रीपेड बैलेंस कहाँ और कैसे देख सकता हूँ? आप जो है कि इन 4 उपयोग कर सकते हैं बैलेंस, जैसे यूपीपीसीएल के स्मार्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप स्टोर से भी यूपीपीसीएल जो है कि एप्पल का यूज़ करते हैं तो आप ऐप स्टोर कर से यूज़ कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब उसमें लॉगिन करना है, आप जो वहाँ पर पोर्टल देख सकते हैं।
दोस्तों इस पर मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी जितनी भी पोर्टल्स हैं, जहाँ कैसे आपको यूज करना, किस तरीके से करना है, तो जो है कि ये पूरी डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। पूरे एक लिस्ट बनाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी पर। तो जो है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है कि शेयर भी कीजिए, जो आप थोड़ा सा कनेक्शन है बिजली के बारे में समझना चाहते हैं, कनेक्शन के बारे में समझना चाहते हैं। विभागीय वेबसाइट जो है कि www.uppcl.org है। स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में जाकर अपनी अकाउंट आईडी डालें, जहां बिना लॉगिन के बैलेंस देखा जा सकता है। ठीक है, वेबसाइट पर सभी जाकर आप जो है कि देख सकते हैं। एसएमएस अलर्ट भी आपको आता रहेगा, जो है कि उसमें देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर का डिस्प्ले, अपने घर के बाहर लगे मीटर को पुश बटन दबाएं और स्क्रीन पर आपको रुपया बैलेंस दिखेगा। ये भी आप समझ लीजिए कि आप अगर आपके मीटर लगा हो तो आप मीटर में भी जाकर देख सकते हैं कितना पैसा बचा हुआ है। मोबाइल ऐप के फायदे। मोबाइल ऐप के फायदे बताया जा चुका है। यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप के जरिए आप देख सकते हैं, रियल टाइम बैलेंस देख सकते हैं, पिछले 30 दिनों के दैनिक खपत ग्राफ देख सकते हैं, रिचार्ज हिस्ट्री और बिलिंग विवरण देख सकते हैं, लोड बढ़ने या घटने का जानकारी पा सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोलता है, मेरे बैलेंस में प्रतिदिन बिजली बिल कैसे कटेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अन्य शुल्क आपके प्रीपेड बैलेंस से प्रतिदिन के विद्युत उपयोग के आधार पर काटे जाते हैं। इससे उपभोक्ता पर हर महीने का एक बोझ नहीं पड़ता है। तो आपका जो है कि एक भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि किस रेट से कटेगा, किस हिसाब से कटेगा। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है कि इसमें आंसर हमें मिल रहा है, तो बताते हैं। 2 किलोवाट शहरी घरेलू उपभोक्ता को हेतु दैनिक दिनांक 1/3/2026 को बिजली खपत, उदाहरण यहाँ पे उदाहरण दे रखा है। ठीक है, तो बिजली खपत अगर 5 यूनिट और अधिकतम भार 2 किलोवाट हुआ है, तो आपका जो है कि दैनिक फिक्स एफसी रुपये 110 रुपये प्रति किलोवाट, यानी एक यहाँ पर आपका जो है कि 2 × 110 डिवाइड बाई 31, यानी 7.10 रुपये यहाँ पर हो गया। दैनिक एनर्जी चार्ज 5.5 प्रति यूनिट के लिए यहाँ पर आपका जो है 27 रुपये हो गया। दैनिक अधिसार यहाँ पर आपका जो है 0.97, यानी 2.8% के रेशियो के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ईडी जो है 0.1, तो यहाँ पर दैनिक बिल टोटल मिलाकर जो है कि अगर बात करें हमारा जो है कि 5 यूनिट के लिए 2 किलोवाट के लिए, तो 37 रुपये आपका जो है कि यूनिट जो है कि बनेगा आपका पूरा पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन देख सकते हैं। एस जो है कि शहरी उपभोक्ताओं के लिए है। ठीक है, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अलग होता है। नोट, उपभोक्ता उपरोक्त उदाहरण में बिजली खपत एवं उपभोक्ता का विद्युत भार समझाने के उद्देश्य से के ये दिए गए वास्तविक स्थिति में हर उपभोक्ता का विद्युत भार रोज की खपत अलग अलग होती है। यदि कोई उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक लोड इस्तेमाल करता है या स्वीकृत श्रेणी से अलग तरीके से बिजली का उपयोग करता है, तो उससे बिजली दर व अन्य अधिसार आदि में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप जो है कि अलग तरीके से जो है कि ऊपर तो एग्जाम्पल दे दिया गया, लेकिन अगर आप जो है कि अलग तरीके से आपका लोड बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, अलग तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, तो टैरिफ जो है कि आपका रेट जो है कि और भी बढ़ घट सकता है। अगर मेरा पिछला बिल बकाया है तो क्या मेरी बिजली बिल काटी जाएगी? नहीं, आपका कनेक्शन प्रीपेड बैलेंस खत्म होने पर ही कटता है। स्मार्ट मीटर लगने से पहले बकाए पर बिजली नहीं कटती। प्रीपेड में बदलने के बाद पिछले बकाए में भुगतान के इसमें ये समझाया गया है। अगर मान लीजिए आपके जो है प्रीपेड होने से पहले आपके में जो है कि अरियर था, यानी ये बकाया था, तो जब प्रीपेड होने के बाद जो है कि आपका कटेगा नहीं। जब जब आप जो है कि जितना यूज करेंगे उसके बाद जितना बिल आएगा रिचार्ज करने पर, वहाँ उसमें जब माइनस में शो करेगा तब जाकर आपका जो है कटेगा कनेक्शन, नहीं तो आपका जो पिछला जो बकाया है उससे नहीं कटेगा। ठीक है, रिचार्ज पूरा करने पर पूरा बैलेंस क्यों नहीं जुड़ता है? आप ध्यान देंगे कि जो जितने का रिचार्ज करेंगे आपका जो है कि पूरा बैलेंस नहीं जुड़ता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि यदि आपके खाते में पिछला बकाया है तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार आपके रिचार्ज का एक निश्चित प्रतिशत जो है कि पुराने बकाये में स्वतः कट जाता है। यानी गवर्नमेंट जो है कि पुराने बकाये को भी आपके नए रिचार्ज से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर कवर करती है। शेष राशि आपके वर्तमान उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जो है कि मूल बकाया आपका 10,000 रुपये तक है, तो आपका जो है कि इतना भी रिचार्ज करेंगे उसका 10% आपका जो है काट लेगा पिछले बकाये में। तो 10,000 से 15,000 के बीच में तो 15% काटेगा, 15 से 20,000 तक है तो 20% काटेगा, और 20,000 से अधिक है तो 25% आपका रिचार्ज में से पैसा काट कर ले जाएगा, और पिछले जो है अरियर में आपका जो है जोड़ दे, मतलब वहाँ से घटा देगा, और आपका जो है कि जैसे 100 रुपये का रिचार्ज किए तो 75 रुपये का ही आपका रिचार्ज हो पाएगा। समझ गए बात को? अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्येक रिचार्ज पर कम से कम 25% पोस्टपेड बकाया राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
यानी सभी जो है इससे भी ज़्यादा है तो 25% जो है कि इससे ज़्यादा बकाया है, मतलब 25% जो है पोस्ट पेड में उसमें आप सबमिट कर दिया जाएगा। क्या मैं पिछले बकाये का एक साथ भुगतान कर सकता हूँ? हाँ, आप विभागीय काउंटर, वीपीपीसीएल, स्मार्ट ऐप, जल सुविधा केंद्र, फिनटेक एजेंसी आप जाकर जो है कि पूरा जो है कि कर सकते हैं। इसमें आप बकाये पर भविष्य में लगने वाले विलंब शुल्क ब्याज से बच सकते हैं। विद्युत सखी के माध्यम से बकाये में भुगतान की सुविधा शीघ्र विकसित की जा रही है। ये आप देख लीजिए, मुझे कितना रिचार्ज करना चाहिए। यह सुझाव है कि बार बार रिचार्ज करने की प्रक्रिया से बचने के लिए इतना रिचार्ज करना चाहिए कि पोस्टपेड बकाये में समायोजन के बाद आपके प्रीपेड बैलेंस में औसत मासिक खर्च जितना पॉजिटिव बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए। उदाहरण मान लीजिए, यदि मासिक खर्च आपका 3000 है तो आपको पोस्टपेड बकाया 10,000, वर्तमान प्रीपेड बैलेंस -1000 है। तो अगर आप 4500 से रिचार्ज करते हैं तो 10% आपके पोस्टपेड में मदद की हो जाएगा। 4500 का रिचार्ज करेंगे तो 10% इसका जो है कि पूरे पोस्टपेड, तो 10% यहाँ चला जाएगा और अवशेष पोस्टपेड बकाया यहाँ पर आपका इतना रह जाएगा। प्रीपेड हेतु रिचार्ज जो है कि आपका 4050 रुपये बचेगा। पूरे बैलेंस माइनस में जितना है वो काट कर 3050 रुपये बचेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पर डे फिर उतना कटना शुरू हो जाएगा। रिचार्ज करने पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? रिचार्ज की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा नहीं है। आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी राशि का रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई ये सोच रहा हो कि नहीं पर डे मुझे मिनिमम 100 रुपये या 200 रुपये का रिचार्ज करना या फिर 1000 का रिचार्ज का, ऐसा नहीं है। अब 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी रिचार्ज करना आप कर सकते हैं। लेकिन आपका यही है कि जब कनेक्शन अगर बंद हो गया है, कनेक्शन चालू करवाना है, तो आपका बैलेंस जो है पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका -100 आप 50 रुपये माइनस कर पे कर दिए तो आपका चालू नहीं होगा। आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 26 ये बोलता है, क्या स्मार्ट मीटर के लिए अलग से मीटर रीडर आएगा? नहीं, यही तो फायदा है। स्मार्ट मीटर में स्वचालित रूप से हर महीने अंत में बिल बनता है। आपकी खपत डेटा सर्वर चली जाती है और जो है एसएमएस के माध्यम से आपको मिलता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो हमने ऊपर देख लिया है, रिपीट हो रहा है। क्या स्मार्ट मीटर सुरक्षित है? हाँ, स्मार्ट मीटर पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा ट्रांसमिशन एवं के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इससे आपकी खपत की जानकारी गोपनीय रहती है। तो देखिए, पूरी इनक्रिप्टेड जो है कि सिस्टम बनाया गया है। आपका डेटा ट्रांसफ़र कहीं लीक नहीं होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आपका डाटा सेफ रहेगा। ठीक है, कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं इधर-उधर नहीं होगा। साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय, साइबर फ्रॉड। बिजली कटने की धमकी वाली फर्जी एसएमएस से सावधान रहें। स्मार्ट मीटर के भुगतान से संबंधित एसएमएस और यूपीपीसीएल के निम्न एसएमएस हेडर से ही भेजे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय क्या है कि धमकी वाली मैसेज आएंगे कि यूपीपीसीएल जो है कि आपका रिचार्ज जो है ख़त्म हो गया है, जो जल्दी रिचार्ज कराइए। आपको मतलब गलत मैसेज जो है कि आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि यूपीपीसीएल टी और यूपीपीसीएल ए के नाम से जो है मैसेज आएंगे। ये दोनों मैसेज इसी नाम से हेडर से मैसेज आएंगे, इसी को रिप्लाई करना है। और दूसरी चीज़, जब पेमेंट करना है तो आपको जो है कि कहीं लिंक वगैरह पे पेमेंट जाकर नहीं, उल्टा इधर पेमेंट नहीं करना। आपको जो है कि ऐप से पेमेंट करना है या फिर www.uppcl.org से ही पेमेंट करना है। ठीक है, नहीं तो आपका पैसा कहीं दूसरी जगह जाएगा और आपका जो है कि कहीं रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। भुगतान करने के लिए ऊपर दिए गए एसएमएस हेडर से भेजे गए लिंक या क्लिक पर कर भुगतान करने से पहले यह राशि सुनिश्चित कर लें कि खुली वेबसाइट, जो भी इसी वेबसाइट पर आपको जाकर करना है। ठीक है, देखिए वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या उस पर क्लिक किया और वेबसाइट ओपन हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कौन से क्वेश्चन पे आ गए? साइबर फ्रॉड पे थे ना हम लोग। ठीक, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आप जो है वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग ये समझ लिए हैं मीटर में स्टोर रीडिंग क्या होता है। स्टोर रीडिंग यहाँ समझते हैं। मीटर में स्टोर रीडिंग वह यूनिट है जो मीटर में तो चलती रहती है, लेकिन किसी कारण से उनका सही समय पर बिल नहीं बन पाता तो वे जमा होती रहती हैं। जिस मीटर रीडर सही रीडिंग नहीं लेता या अनुमान से कम यूनिट डालकर बिल बना देता है तो असली खपत और बिल में फ़र्क आ जाता है। यही फ़र्क मीटर में स्टोर हो जाता है और इसी को स्टोर रीडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गलत रीडिंग जो है कि यूनिट जो है रीड कर लिया गया है उसमें। चलिए पढ़ ही लेते हैं। मान लीजिए आपको 1/1/2026 को मीटर रीडिंग 1000 यूनिट थी और उसका सही बिल बन गया। इसके बाद 1/2 को मीटर रीडिंग 1400 यूनिट हो गई, लेकिन मीटर रीडर ने बिना देखे 1100 यूनिट
मानकर सिर्फ 100 यूनिट बिल बना दिया है, यानी 300 यूनिट का बिल जो है कि नहीं बना और वह मीटर में ही रह गया। ठीक है, तो यानी अब मीटर की गड़बड़ी, रीडर जो है गलत अगर यूनिट डालता है तो जो भी प्लस माइनस बचता है तो वही बचेगा। ठीक है, उसी को जो है कि आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। मैं वीडियो को छोटा सा छोटा आप करना चाहता हूँ, जो बहुत लंबा हो गया है। पुराने मीटर को स्टोर रीडिंग का क्या होता है? पुराने मीटर की स्टोर रीडिंग, ये भी जो है कि आपका एडजस्ट जो है कि कर लिया जाता है इसमें। स्मार्ट मीटर लगने के समय यदि पुराने मीटर में ऐसी यूनिट बची हुई थी जिनका पिछला बिल नहीं बना पाया गया, तो वह पूरी अनबिल्ड स्टोर रीडिंग स्मार्ट मीटर के पहले बिल में जोड़ दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है, आपको इसको देख लीजिएगा अच्छे से। स्मार्ट मीटर में पोस्ट पेड बैलेंस क्या होता है? अच्छा, स्मार्ट मीटर में पोस्ट पेड बैलेंस का अर्थ उस राशि से जो प्रीपेड होने से पहले उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई बिजली। तो देखिए यहाँ पे जो आपने पहले मीटर में लगा हुआ था उसके पहले जो भी आपने लगाई, मतलब कि बिल यूज किया है बिजली, तो आपका वो पोस्ट पेड में रहेगा। जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया तो वो प्रीपेड में आ जाएगा। ठीक है, स्मार्ट मीटर लगने के कारण बिल अधिक आता है क्या? स्मार्ट मीटर लगने के कुछ उपभोक्ताओं को बिल अधिक का मुख्य कारण यह है कि अब बिजली खपत का पूरा और सटीक हिसाब सामने आने लगा है। इससे पारंपरिक मीटर में कई बार मीटर रीडर की गलती और मीटर डिस्प्ले खराबी या सही रीडिंग न दिखने के कारण गलत या अनुमानित रीडिंग दर्ज हो जाती थी। इससे वास्तविक खपत और बिल में अंतर रह जाता था। इसी अंतर कारण कुछ यूनिट्स का बिल समय पर नहीं बन पाता और वे मीटर में जमा रहते हैं। जिन्हें स्टोर रीडिंग कहते हैं, वे यूनिट्स होती हैं जिनका उपयोग हो चुका होता है लेकिन उस बिल बाद में बनता है। यह जब पुराने मीटर स्मार्ट मीटर, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या सोलर पैनल लगवाने पर मुझे स्मार्ट मीटर बदलना होगा? नहीं, आपके घर पर लगा हुआ स्मार्ट प्रीपेड मीटर भविष्य के लिए तैयार, फ्यूचर रेडी। यदि आप बाद में रूफटॉप सोलर लगवाते हैं तो आपको मीटर लगाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। यही मीटर सोलर मीटर की नेट मीटरिंग के लिए सक्षम है। तो जब सोलर मीटर लगता है तो नेट मीटरिंग सिस्टम लगाया जाता है, तो उसके लिए भी यह प्रीपेड जो है कि मीटर जो है कि सक्षम है। कोई इसमें डरने या घबराने वाली बात नहीं है। क्या सोलर पैनल लगवाने से पर मेरा बिजली बिल शून्य हो जाएगा? जब आपका सोलर पैनल बिजली बनाता है और वह बिजली आपके घर में इस्तेमाल हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बिजली बनकर वह बच जाती है तो बिजली विभाग के ग्रिड में चली जाती है। इसको एक्सपोर्ट यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सोलर पैनल लगवाया और अपने जितना यूज किया एक दिन भर में और उससे ज़्यादा जो है कि बिजली आपने खंभे में दे दी जाए। ठीक है, वापस तो वो जो है कि वही आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा हो तो सोलर उतनी बिजली नहीं बन पाती है, जैसे रात में बादल या होने पर, तो तब आपको बिजली विभाग से बिजली लेते हैं तो उसको इम्पोर्ट यूनिट कहते हैं। दोस्तों इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर कि कैसे सोलर पैनल पर जो है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है कि ये यानी मिला जुला कर देखिए, अगर आपके घर पर बिजली बना दिन भर में जितना यूज किया बच गया और वही जो है कि आपने खंभे में दे दिया, फिर वही रात को जो है कि आपने फ्री यूनिट खर्च किया, तो आपका जीरो हो सकता है कि इसको जो पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं नहीं समझा। प्रीपेड सिस्टम में नेट मीटरिंग कैसे काम करती है ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। नेट बिलिंग क्या है, इसका दैनिक गणना लॉजिक क्या है, ये भी समझ सकते हैं यहाँ से पूरा डिटेल में। और शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पे संपर्क सूत्र दे रखा है। ठीक है, पूरी भी जैसे मध्यांचल है, पश्चिमांचल है, पूर्वांचल, दक्षिणांचल है, किसको सबके लिए कोई दे रखा है। 19 बार अब शिकायत दर्ज क्यों करें? क्या बिजली विभाग के किसी अधिकारी किसी विभाग के कार्यालय में स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायत नहीं कर सकता? इसका जो है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 19-12 से लगभग आपका सब काम हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 13 पेज का जो है कि क्वेश्चन आंसर, जो जितने भी बेसिक क्वेश्चन आंसर हैं इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है और आप अपने बिजली बिल से भी घबराए हुए हैं, अपने मीटर से घबराए हुए हैं, नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ। और मेरे पर भी थोड़ा सा बताइए, चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।